तो हाँ प्यारे बच्चों, ये पेपर है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 हिंदी का पेपर है जो आपके 19 दिसंबर को आने वाला है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर में हिंदी के पेपर में 19 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होगा आपके हिंदी का, तो उस पेपर में आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप यहां पर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें देख सकते हैं कि कुल छपे प्रश्नों की जो संख्या है वो है 4 और कुल प्रश्न है आपके 23 और यहाँ पर नामांक रोल नंबर का जो बॉक्स है वो दिया गया है। तो इस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर है वो फिल करने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है और कक्षा 9 का पेपर है, हिंदी का पेपर है और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है आपके 70। तो पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं हिंदी के पेपर में 19 दिसंबर के पेपर में, तो पूरा ये पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पर खंड ए देख सकते हैं और खंड ए में पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ओके, अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आप आराम से बना सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से आपको पढ़ना है। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो प्यारे बच्चों मैंने ऑलरेडी पेपर में टिक कर लिया है, तो साथ में आंसर है वो भी आप देख पाएंगे और पूरा पेपर आप देख सकते हैं। ये आपके गद्यांश दिया गया है तो गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सौरभ है उसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है सुंदर, बी ऑप्शन में है सुगंध, सी ऑप्शन में है सादगी और डी ऑप्शन में है सहज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुंदर। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपकी कि जीवन की आधारशिला काल कहा जाता है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है बचपन, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है बुढ़ापा, सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है विद्यार्थी, डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है युवावस्था। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि विद्यार्थी काल में निर्माण होता है। तो ए ऑप्शन है संस्कार, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है पूंजी और डी ऑप्शन है सुंदरता। तो इसमें ए ऑप्शन है संस्कार वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि उपयुक्त गद्यांश हेतु उचित जो शीर्षक है जो टाइटल है वो आपको चुनना है। तो ए ऑप्शन में है मानव जीवन, बी ऑप्शन में है जीवन मूल्य, सी ऑप्शन में है विद्यार्थी जीवन और डी ऑप्शन में है स्वास्थ्य। तो इसमें सी ऑप्शन है आपके विद्यार्थी जीवन, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपके कि आदर्श विद्यार्थी बनकर होता है। तो ए ऑप्शन में है सुंदर, बी ऑप्शन में है सभ्य नागरिक, सी ऑप्शन में है पुष्पित और डी ऑप्शन में है आतंकवादी। तो इसमें बी ऑप्शन है सभ्य नागरिक वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि मन लगाकर अध्ययन करने से मिलता है। तो ए ऑप्शन में है ज्ञान, बी ऑप्शन में है आदत, सी ऑप्शन में है दुराचार, डी ऑप्शन में है दया भाव। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पद्यांश है, पहले पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर है वो आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है कि प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है सामर्थ्य, बी ऑप्शन है आपके क्षमा की समता और सी ऑप्शन है वीर का भूषण और डी ऑप्शन है दया का महत्व। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि रघुपति किसके अनुनय कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन है भुजंग से, बी ऑप्शन है भारत से, सी ऑप्शन है सिंधु से, डी ऑप्शन है रावण से। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गरल का शीर्षक अर्थ है। तो ए ऑप्शन में है जहर, बी ऑप्शन में है गीला, सी ऑप्शन में है गंदा, डी ऑप्शन में है मृत। तो इसमें ए ऑप्शन होगा जहर।
और क्वेश्चन नंबर 4 है कि उठी अधीर धधक पोरस की धधक किसे उठी। तो ए ऑप्शन है सागर से, बी ऑप्शन है रघुपति से, सी ऑप्शन है रावण से, डी ऑप्शन है किनारे से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सागर की। और उसके बाद में 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि संधि वचन संपूजे उसी का किसे कहा गया है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जिसमें विजय की शक्ति हो, बी ऑप्शन है जिसमें बलिदान की शक्ति हो, सी ऑप्शन है जिसमें करुणा भाव हो, और डी ऑप्शन है जो निडर हो। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि चंद्रमा शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, और दूसरा है विद्वान शब्द है उसका विलोम शब्द बताना है, तीसरा है प्रहर शब्द में उपसर्ग आपको लिखना है, और 4 नंबर है टिकाऊ शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है, और 5वां प्रश्न है कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं, और 6ठा प्रश्न है कुल शब्दों का क्या अर्थ है, और 7वां प्रश्न है किसी शब्द का समान अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, और 8वां प्रश्न है उपयुक्त शब्द है उसका आपको विलोम शब्द लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपके कि निम्न अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनके आपको उत्तर देने हैं, और इनका जो उत्तर है वो आपको 20 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 4 चांद लगना, इस मुहावरे का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। दूसरा है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि आप यहाँ पर अप शब्द दिया गया है, उपसर्ग से निहित 2 शब्द आपको लिखने हैं, और 4 नंबर है इत प्रत्यय से युक्त 2 शब्द लिखिए, और 5वां है कि इस जल प्रलय में पाठ किस जगह की बाढ़ का विवरण है, ये आपको स्पष्ट करना है, ये आपको बताना है। और उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है आपके कि मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका किन परिचितों की कहानी है, और 7वां प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा को कैसी युवती बताया है, और 7वां प्रश्न है कि 2 बैलों की कथा कहानी किससे प्रेरित है, और 9वां प्रश्न है कैदी और कोकिला का कविता के लेखक कौन है, और 10वां प्रश्न है लहासा की ओर पाठ में किस जगह और कब की यात्रा वृतांत है, और यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि कबीर के राम किस प्रकार के हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में खंड ब है आपके, और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद अथवा जाबिर हुसैन में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय है वो आपको देना है, और 5वां प्रश्न है कबीर अथवा माखनलाल चतुर्वेदी में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, और प्रश्न संख्या 6 है कि लेखक मृत्यु का तरल दूत किसे और क्यों कहा, और 7वां प्रश्न है कि मेरे संग की औरतें पाठ से चोर के प्रसंग हैं उसको संक्षिप्त में आपको लिखना है, और 8वां प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस समस्या को उजागर किया गया है, और 9वां प्रश्न है कि लेखक बाढ़ की प्रतीक्षा किस प्रकार कर रहा था, और प्रश्न संख्या 10 है कि बाबू गोपालदास की स्वभावगत जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। 11वां प्रश्न है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने सदी का सबसे बड़ा दिन किसे और क्यों कहा, और 12वां प्रश्न है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ की मूल संवेदना है वो आपको स्पष्ट करनी है। प्रश्न संख्या 13 है कि राहुल सांस्कृत्यान ने भिखारी के वेश में यात्रा क्यों की, और प्रश्न संख्या 14 है पक्षी प्रेमी सालिम अली के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए, और प्रश्न संख्या 15 है मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराही साखी का भावार्थ है वो आपको लिखना है, और प्रश्न संख्या 16 है ग्राम श्री कविता में चित्रित सौंदर्य है उसको लिखना है, और 17वां प्रश्न है कैदी और कोकिला कविता में कवि ने तम का प्रतीक किसे और क्यों कहा है, ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में खंड स आपको दे रखा है, और खंड स में यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित पठित काव्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो कोई एक सहप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। यहाँ पर 2 काव्यांश आपको दे रखे हैं अथवा में दे रखा है, तो इसमें से एक काव्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है, और ये 3 नंबर की ये व्याख्या। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो इसके अथवा में भी एक गद्यांश दे रखा है, तो दोनों में से एक गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 20 है कि यह जब दानापुर डूब रहा था
तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई। और प्रश्न संख्या 21 है, मोती ने बैलगाड़ी को खाई में गिरा देना चाहा, फिर हीरा ने संभाल लिया। इस कथन के आलोक में हीरा की स्वाभाविक जो विशेषताएं हैं वो आपको स्पष्ट करनी है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति हेतु किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। और प्रश्न संख्या 22 है कि बाप निवास अपने मित्र शोभराज को माध्यमिक परीक्षा 2023 में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र है वो आपको लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि अपने आप को महेश मानते हुए प्रधानाचार्य आदर्श पब्लिक विद्यालय होपारड़ी को विद्यालय में बंद पड़ी सह शैक्षणिक गतिविधियों को पुनः शुरू करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। और 4 नंबर का निबंध है, तो कोई एक विषय पर आपको लिखना है और 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो जिसमें फर्स्ट है चुनाव का एक दृश्य, और इसके अथवा में दे रखा है मेरे आदरणीय गुरुजी। और उसके बाद में तीसरा है शिक्षा में खेलकूद का महत्व है। तो तीनों में से एक पर आपको निबंध लिखना है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पूरे पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।